नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि हमारे शरीर में जल का संतुलन बनाने का कार्य कैसे होता है। तो हमारे शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं जो कि जल को संतुलन बनाए रखने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जैसे किडनी हो गया, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, गुर्दे हो गए। ये सभी क्या करते हैं, हमारे शरीर में जल को संतुलित बना करके रखते हैं, ठीक है। वैसे तो मान लीजिए जब हम अत्यधिक पानी पी लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में जल की पूर्ति हो जाती है और प्यास बुझ जाती है। लेकिन जब हमारा प्यास बुझ जाता है तो उसके अतिरिक्त क्या होता है, कुछ जल संरक्षित हो जाता है हमारे शरीर में और कुछ जल मूत्र के, पसीने के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो कल हम लोगों ने देखा ही था कि मलमूत्र द्वारा, पसीने द्वारा, फेफड़ों के द्वारा कैसे होता है, जब हम जो सांस लेते और छोड़ते हैं तो इसमें नमी होती है, ठीक है। तो वो जल के कारण ही नमी होती है जिसकी वजह से वो बाहर निकलता है। तो इस तरह से फेफड़े भी हमारे शरीर से जल का निष्कासन करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से त्वचा के रास्ते से पसीना निकलता है, क्योंकि त्वचा में हमारे छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं। तो उस रोम छिद्र से पसीना निकलता है, तो पसीने के रास्ते से भी जल निकल जाता है, ठीक है। तो मेन हमारा क्या है कि जल का संरक्षण हमारे शरीर में कैसे होता है। तो हमारे शरीर में जल का संरक्षण पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि और किडनी करते हैं। ये क्या करते हैं कि जब हम जो जल है वो पीते हैं तो प्यास बुझ जाती है, जो अतिरिक्त जल बचता है तो उसको ये एक यंत्र में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और जब हमारे शरीर में जल की कमी होती है तब ये खून में वैसोप्रेसिन यानी कि ADH के माध्यम से क्या करते हैं, उसको प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हम समझेंगे एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से, ठीक। तो देखिए, जब हमारे शरीर में जल की कमी होती है तो क्या होता है, खून में वैसोप्रेसिन क्या करता है कि प्रवाहित होता है, ठीक है, जिसे हम ADH कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स के माध्यम से जो जल है वो क्या होता है, प्रवाहित होता है। कब, जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तब, ठीक है। और यह किस में प्रवाहित होती है, तो खून में प्रवाहित होती है, यानी कि रक्त को तरल बना करके ये प्रवाहित करती है। और जब हमारे शरीर में क्या होगा, जल की कमी हो जाएगी तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारा जो रक्त है वो गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो जब रक्त की जो तरलता है, यानी कि मान लीजिए जब किसी चीज में पानी की ज्यादा आवश्यकता होगी और जब कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो गाढ़ा हो जाएगा। तो जब गाढ़ा हो जाता है तो उस स्थिति में रक्त दाब बढ़ जाता है, यानी कि BP बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब BP बढ़ जाता है तो जो कोष है, जो सेल्स हैं, वो उत्तेजित होने लगते हैं और फिर ADH का स्रावन बढ़ जाता है। तो जब ये जो कोष है वो उत्तेजित होने लगते हैं तो तब फिर क्या करता है, जो हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि है और किडनी है, ये एक तंत्र में अपना पानी स्टोर करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको फिर खून में मिला करके और वैसोप्रेसिन यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स के माध्यम से क्या करते हैं, स्रावित करने लगते हैं हमारे शरीर में, ताकि हमारे शरीर का संतुलन बना रहे, ठीक है। नहीं तो अगर ये ADH क्या करेंगे, स्रावन नहीं करेंगे, खून को पतला नहीं करेंगे और उसको शरीर में नहीं भेजेंगे तो क्या होगा, उस स्थिति में ड्यूरिसिस होने की संभावना हो। ड्यूरिसिस क्या है, यानी कि देखिए जब आप कम पानी पीते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, पेशाब भी कम आने लगता है, ठीक है। तो यही होती है ड्यूरिसिस जो पेशाब की नली है वो बंद होने लगती है, उसमें से मूत्र त्याग नहीं हो पाता है आसानी से, बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो हमारा गुर्दा है, गुर्दा भी पानी को अवशोषित करता है।
तो गुर्दे गुर्दे क्या करते हैं, गुर्दे भी अपनी नलिकाओं की क्षमता बढ़ा देते हैं, और जब गुर्दे अपनी नलिकाओं की क्षमता बढ़ाते हैं तो ऐसी स्थिति में इनके पास जो स्टोर रहता है पानी, उससे क्या करते हैं, मूत्र को पतला कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत पतला कर देते हैं, तो उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी हमारे शरीर से क्या होता है, निष्कासित होने लगता है। ठीक है, तो जब इस स्थिति में गुर्दे क्या करते हैं, गुर्दे और नलिकाओं की जब क्षमता बढ़ जाती है और वो मूत्र को पतला करके पानी को बाहर निकालने लगते हैं, तो उस स्थिति में भी पुनरावशोषण की क्षमता बढ़ जाती है। फिर जो जल है हमारे शरीर में उसकी आवश्यकता बढ़ जाती है, यानी कि बार बार हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है, बढ़ जाती है पानी की मात्रा। तो फिर ये शुरू से फिर वैसे ही काम करने लगता है, फिर पानी की मात्रा बढ़ जाती है, फिर पानी को पिट्यूटरी ग्लैंड और किडनी जो है वो अपने तंत्र में स्टोर करते हैं। आपने सुना होगा कि जो ऊँट होता है, ऊँट एक बार पानी पी लेता है तो कई दिनों तक उसका काम चल सकता है बिना पानी पिए। तो वो उसके भी शरीर में एक ग्लैंड होती है जिसमें वो पानी को इकट्ठा करके रखता है। अच्छा, आप ये भी जानते होंगे कि कोई व्यक्ति निराजल व्रत रहता है, उसमें बिना अन्न बिना जल के, तो वो कैसे रहता है, वो भी इसी के माध्यम से रहता है, क्योंकि जिस दिन वो जल को ग्रहण नहीं करता है उस दिन उसके पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड और किडनी में जो तंत्र बना है, इन दोनों के ने बनाया है, उसमें पानी को स्टोर करके रखा है और उसी पानी से ये लोग काम चलाते हैं शरीर का। ठीक है, तो इस प्रकार से जल का संतुलन हमारे शरीर में बना रहता है। आ गया समझ में? अब बात आती है कि हमारे शरीर में पानी का अवशोषण मुख्य रूप से कैसे होता है। तो जब हम जल को पीते हैं, ठीक है, तो मुख्य रास्ते जब हम अपने जल को पीते हैं तो सीधा पेट से होते हुए कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। तो छोटी आंत की दीवारों तक पहुँचने के लिए लगभग 20 फीट की दूरी को ये तय करता है। ठीक है, और फिर वो रक्त में मिल करके, हमारे खून में मिल करके शरीर के प्रत्येक अंग में जाता है। तो इस प्रकार से छोटी आंत मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है जल के अवशोषण में और उसको पूरे तंत्र में, हमारे पूरे शरीर में फैलाने के लिए। ठीक है, जब हमारे शरीर में 10% तक पानी की कमी हो जाती है तो इस स्थिति में निर्जलीकरण हो जाता है, यानी कि हमें डिहाइड्रेशन अथवा पानी की कमी हो जाती है। तो इस स्थिति को हम आसानी से पानी पी करके, ग्लूकोज पी करके पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब यही 10 से 15% हो जाता है बढ़ करके, तो इस अवस्था में क्या होता है, जो हमारी रक्त नलिकाएं हैं, जहाँ से ब्लड सप्लाई जिस नलिका से हो रहा है हमारे पूरे शरीर में, उनमें संकुचन होने लगता है। मतलब वो प्रसारण नहीं करती हैं बल्कि सिकुड़ती जाती हैं, संकुचन होने लगता है। ठीक है, और जो ब्लड है वो गाढ़ा होने लगता है, क्योंकि वैसोप्रेसिन का कार्य क्या होता है, एडीएच का कार्य क्या होता है, रक्त को पतला करके पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, जब पानी की कमी हो जाएगी तो रक्त क्या होगा, गाढ़ा होने लगेगा और जो नलिकाएं हैं वो सूखने लगेंगी, संकुचित होने लगेंगी। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा पैरालाइसिस हो जाता है। पैरालाइसिस क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जिस अंग में पैरालाइसिस होता है उस अंग में पूरी तरह से ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से व्यक्ति को पैरालाइसिस, फालिज की बीमारी हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब वही ठीक हो जाता है तो फिर पुनः वो सही हो जाता है व्यक्ति। ठीक है, लेकिन जब 15 से 20 ये मात्रा, मान लीजिए पानी की कमी की जो मात्रा हमारे शरीर में हो रही है, वो जब 15 से 20% तक होने लगती है तो इस अवस्था में कुछ भी नहीं किया जा सकता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमें पानी आवश्यकता से अधिक भी पी लेनी चाहिए, तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन सामान्य मात्रा जो 2 से 3 लीटर की है उसको हमें प्रतिदिन पीना चाहिए। ठीक है,